दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूल कर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज़ किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना गया है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर ही बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना गया है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी मृत्यु का कारण माना गया है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना गया है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता भी माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को दान में ना दें, इससे सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को भी नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ ही सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं, ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर रोते ही रह जाते हो। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना गया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी कटवाने नहीं चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधों में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं, ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो ये गलती घर में ना होने दें। दोस्तों, नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू छुरी भी नहीं रखना चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय रसोई में प्रवेश करते ही सबसे पहले चाकू छुरी नहीं देखनी चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी का पौधा, बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं है, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। दोस्तों, जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे ही कांटे होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ होता है नागफनी का पौधा, वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा रेगिस्तान में होता है। अब देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना
डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। दोस्तों नंबर 4, घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों नंबर 6, घर में रात को जूठे बर्तन रखना पूरे परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों नंबर 7, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। दोस्तों नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो जाती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। गुरुवार, शनिवार तथा मंगलवार को और रविवार के दिन संबंध नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। दोस्तों नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डब्बे आदि को धो लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहाँ स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहाँ पर उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देते हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है। दोस्तों इसके विपरीत जहाँ पत्नी रोती रहती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। दोस्तों जो पुरुष स्त्रियों को कुछ नहीं समझते, उनका हमेशा अपमान करते हैं, उन पर हंसते हैं, उनको अपने सामने छोटा समझते हैं, तो ऐसे पुरुष बहुत पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण ऐसे घर में वास नहीं करते जहाँ स्त्रियों को अपमानित किया जाता हो, प्रताड़ित किया जाता हो, उनके साथ मारपीट की जाती हो। दोस्तों अगर आप भी अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का, माँ लक्ष्मी का वास पाना चाहते हैं तो अपने घर की स्त्रियों को सम्मान दें, उनको अपमानित ना करें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्त्रियों को माँ का दर्जा प्राप्त है। अगर आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं तो आप सीधे सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी का अपमान करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो स्त्रियों को सम्मान दें, उनको कभी भी किसी से छोटा ना समझें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।